हेलो माय लवली स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। लेकिन आपको पता है हम करते हैं क्वेश्चन को साइड में सबसे पहले, और तब तक आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं। इससे हमें मिल जाती है स्पेस और आपको क्वेश्चन पढ़ने का मिल जाता है टाइम। तो देखिए प्यारे बच्चों, अब सारा का सारा जो खेल है ना वो भाषा का है। देखिए इस बार इसने लिखा है रेट 2% अधिक होता तो प्राप्त राशि 5600 होती। तो ये ऐसे भी तो लिख सकता था, रेट 2% अधिक होती तो मुझे 350 रुपए ब्याज मिलते। पर ये तो बच्चे को परेशान करना चाहता है ना, बच्चा तो इसी माइंडसेट से जाता है, बस 2% अधिक मिले, 350 अधिक मिले, मैं फॉर्मूला लगाऊं और खेल खत्म। तो कहने का मतलब इसका यही है कि 2% अधिक होने से 350 रुपए की राशि मिल जाती है। तो ब्याज की दर याद करें तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा क्या, यहाँ पर प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल निकालने के भी दो तरीके हैं। देखिए एक तो कैसे, रेट 2% अधिक होती, एक साल के लिए 2%, तो 5 साल के लिए 10%। 10% अधिक होने से मुझे कितना मिलता है, 350 रुपए ज्यादा ब्याज मिलता है। तो 100% पे मुझे कितना मिलेगा, 350 रुपए। 100% को निकाला क्योंकि 100% ही प्रिंसिपल होता है। एक तो ये डायरेक्ट मेथड। दूसरा मेथड हमारा वही है फॉर्मूले वाला, कितने का डिफरेंस आया ब्याज में, 350 का इंटू 100। प्रिंसिपल आ गया, रेट कितनी है, 2% अधिक है। देखिए डिफरेंस मिल गया हमें, पीआरटी में से पी निकालना है, आर का डिफरेंस मिल गया, टाइम 70। तो देखिए ये भी 5, 2 जीरो मतलब 10 से 1 जीरो कट जाएगी, 350 इंटू 10 करेंगे तो ये आ गया हमारी 3500, हमारी आ गई धनराशि। ओके, अब देखिए रेट निकालना है, तो रेट निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 वर्षों में मुझे इतना अमाउंट मिल जाता है। तो 3500 से 5250 हो गया। तो 5 साल में मुझे इंटरेस्ट कितना मिला, 5 ईयर में मुझे मिला 750 इंटरेस्ट मिल गया। आई बात समझ में भाई, मेरा प्रिंसिपल इतना था, 5 साल में मुझे 1750 ब्याज मिला, तभी तो ये राशि मिली मुझे, अमाउंट मिला मुझे। ओके, तो अब दो तरीके हैं, या तो आप क्या करिए 1 साल का निकाल लीजिए, नहीं तो 5 साल के से भी आप निकाल सकते हैं रेट। मैं दोनों से बता देता हूं। देखिए जैसे 1 ईयर से निकाला आपने तो 350 इंटू 100 अपॉन 1 साल का है, प्रिंसिपल कितना है 3500। तो देखिए इससे ये 10 बार में, और 10 से 100 10 बार में, तो 10%। आप बोलेंगे नहीं हमें तो 1750 से निकालना है, तो वो बात भी वही है, 1750 इंटू 100 इस बार कितना है, टाइम 5 ईयर का हो जाएगा क्योंकि ये 5 साल का ब्याज है। और यहां से हम क्या रखेंगे, प्रिंसिपल मेरा कितना है, 3500। तो इससे ये लगभग 2 बार में जा रहा है, 5 दूनी 10, 10 से 100 चला जाएगा 10 बार में, तो यहाँ से भी 10% आ गई। बात वो ये, आप यहाँ पहले 5 का डिवाइड कर लीजिए या बाद में यहाँ से 5 का डिवाइड कर लीजिए, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए अलग अलग रेट है, अलग अलग टाइम है, तो कैसे करेंगे हम, चलिए करते हैं। क्वेश्चन को तो साइड में करना ही पड़ेगा ना, ये तो हमारे वीडियो का पार्ट ही होता है कि नहीं होता, तभी तो हमें मिलती है थोड़ी सी स्पेस। तो देखिए 4 में आपको बताऊं, यहाँ प्रिंसिपल के लिए 4 ईयर है 12% है, और यहाँ 5 ईयर है 8% है। आई बात समझ में, 4, 12 और 5 और 9 है, सॉरी यहाँ पर 9% है, 9% है यहाँ पर। तो इफेक्टिव रेट कैसे लगाएंगे, ये देखिए टाइम है, ये ईयर है, ये रेट है, ये टाइम है और ये रेट है। आई बात समझ में, यहां में से ये हटा देता हूं, टाइम है। तो इफेक्टिव रेट कैसे निकालते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां से रेट कितने को देखने को मिलेगी मुझे, 48, और यहां से 45। ब्याज के बीच का अंतर कभी भी कम हो, ज्यादा हो, अंतर हो, तो ये हमेशा डिफरेंस ही होता है, अंतर ही होता है। तो ये इन दोनों का अंतर है, 3%, ये परसेंटेज में, यहां भी 12% है ना, तो ये परसेंटेज में आएगी। 48%, 45%। अब बच्चा मेरा कितना है, 3%। 3% के लिए मैं क्या करूंगा, यहां से देखिए 3% ये किसके बराबर होगा, खुद सोचिए। ये ब्याज है, ब्याज का डिफरेंस कहाँ है, इसके बराबर मैं कर दूंगा। अब प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, कैलकुलेशन आपको कैसे करनी है, यह चीज भी आपको मुझसे सीखनी है। देखिए 400 तक मैं ले जाऊंगा, सबसे पहले मैं 400 तक ले गया, सॉरी 300 तक ले गया, 300 में 3 का डिवाइड हो जाएगा तो 100 आ गया। ओके, फिर मैं चला गया 300 से 111 और जोड़े, 111 और क्यों जोड़े, क्योंकि उसमें 37 तक चला जाता है डिवाइड। तो 100 और 37 कितने हो गए, 137 हो गए। अभी भी मेरे पास 1.5 बचे, 1.5 को फिर 3 में डिवाइड करना पड़ेगा, 0.5। तो 137, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 137.5। कहीं दिख रही है,
यहाँ बिल्कुल दिख रहा है 137.5। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से देखिए 13,750। ऐसे समझिए, ध्यान से समझिएगा। मैंने क्या करा, देखिए 300 तक ले गया, फिर 1 तक ले गया, और फिर यहाँ 0.5 मैंने कर लिया, 1.5 सॉरी, यहाँ आ गया 1.5। ऐसे क्यों किया मैंने, देखिए 3 का करेंगे तो यहाँ से मुझे 100 मिलेगा, यहाँ से करेंगे तो मुझे 37 मिलेगा, यहाँ से 3 का डिवाइड करेंगे तो मुझे कितना मिलेगा 0.5। तो 137 और 0.5 137.5। ये चीज सीखनी है आपको, ऐसे कैलकुलेशन करनी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए सेम क्वेश्चन है, 12% 2.5 वर्षित कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 सही 1/2, ये कितना हो जाएगा 10% है। और यहाँ पर कितना होने वाला है 12 से 30, और 10% पे कितना मिलेगा मुझे 30, और यहाँ से ये कुछ 3 सही 1/3, तो ठीक है 35.5 हो जाएगा। यहाँ से ये लिखने का तरीका 3 सही 1/2, तो ये यहाँ देखिए, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये कितना है 3, यहाँ मुझे हटाना पड़ेगा तो फिर से वो चला जाएगा, इसलिए इसको ऐसा कर लेते हैं पहले, फिर कर लेते हैं। देखिए ये चला गया, अब मैं से कर लेता हूँ साइड में, और ये है 3/1/2, इस तरह से 3.5% है। सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, 12% का 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना देगा हमें 30% देगा, और 10% को 3.5 से करेंगे तो ये कितना देगा 35%। अंतर कितना है 50 रुपए कम है। देखिए वही वाली बात है, कम है ज्यादा है, डिफरेंस है, अंतर है, तो बात बराबर, ये सब चीज डिफरेंस ही है। तो 5% की वैल्यू किसके बराबर है 50 के बराबर है। 1% की वैल्यू कितने 10 के बराबर, तो 100% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 1000 के बराबर हो जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां से देखिए, अब ये वही वाली बात आ गई कि देखिए सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन चल रहा है, सेम क्वेश्चन, कोई टफ नहीं है। यहाँ देखिए राशि याद करना है हमें, तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ से प्रिंसिपल बराबर कैसे निकालेंगे, 84 रुपए ज्यादा मिलता है, यानी डिफरेंस दे दिया हमें इंटू 100। क्या लगाएंगे आर, यदि ब्याज दर R+2% होती, यहाँ आर है यहाँ R+2 है, तो कितनी दो जुड़ गई, आप अंतर कैसे निकालेंगे, R+2 थी और ये R हो गई, तो R+2 माइनस R, R से R कट गया, यानी कितना आ गया डिफरेंस 2 का, तो यहाँ हम रख देंगे 2। ओके, इसके बाद टी है 3 ईयर के लिए, तो 3 दूनी 6 से ही चला जाएगा 14 बार में, पी बराबर कितना आ गया मेरा 1400। इस तरह से आंसर आ गया। वैसे आप चाहें तो इफेक्टिव रेट यहाँ भी लगा सकते हैं, 3R और 3R+6, अंतर कितने का आया 6% की वैल्यू कितनी है 84 के बराबर, 1% की वैल्यू 14, तो 100% की वैल्यू 1400 के बराबर हो गई। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये भी वही सेम क्वेश्चन है, देखिए सेम क्वेश्चन से। अब प्यारे बच्चों देखिए डिफरेंस कैसे आएगा, अब देखिए कैलकुलेशन सीखिए आप मुझसे, देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। 22,494 को मैंने मान लिया, अभी 22,500 मान लिया, 6 अभी बढ़ा दिए, ठीक है। 22,500 से हम 25,500 पे पहुंचेंगे, तो 23, 24, 25, 25,500, 3,000 मिल गए। 25,500 से 900 तक चलेंगे तो 600, 700, 800, 900, 400 और मिल गए, 3400 हो गए। 17 इसमें बचे, 17, 3417, और 6 ये वाले रह गए, 3423। अब आप करके देखेंगे प्यारे बच्चों, तो ये कितनी राशि आएगी, ये आएगी 3423, 3423 के बराबर ही आएगी। आप कर लेना कैसे भी, एक बार मैं फिर से बता देता हूं, समझिए। मैंने इसको मान लिया कितना, देखिए 22,500 मान लिया, 22,500 से आप सीधे बढ़ाएंगे 3,000, तो ये कितना हो जाएगा 25,500 हो जाएगा। फिर 25,500 में 400 और ऐड कर दिए, तो यहाँ तक 3,000 हो गए थे, 400 और ऐड कर दिए तो कितने हो जाएंगे 25,900, तो ये हो गए मेरे 3400। अब 900 तक पहुंच गए तो अभी कितने और रह गए 17 और रह गए, तो 3417 हो जाएंगे। प्लस 22,094 से ये 6 और ऐड करे थे, 22,494 में ये 6 और ऐड करे थे, तो 3423। ये ट्रिक है, ऐसे ही आपको सीखना, इस तरह से नहीं कि इसको घटाने बैठ गए। ओके, तो देखिए यहां से क्या होगा 4%, ये इंटू 100, डिफरेंस कितना है रेट का 4%, टाइम कितना 7, इसे हमें सॉल्व करना है। तो देखिए 7 से काटेंगे, 7 चौक 28, 6 बचे 62, 8 56, 6 63, 4 नाम 63, 4 से चला जाएगा 25 बार में, और 25 और 489 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आना चाहिए 12,225। देख लेते हैं 25 नंबर, 225 कैरी आई, 22, 25 200 और 22, 22, 222, फिर 22 आ गए, 25 चौक 100 और 122, 12,225 बिल्कुल आ रहा है।
ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों बस वही फॉर्मूला है, इफेक्टिव रेट का कॉन्सेप्ट लगाना है या डिफरेंस वाला ये फॉर्मूला लगाना है आपको, एसआई का डिफरेंस और पीआरटी में से किसी एक चीज का डिफरेंस। इतनी सारी प्रैक्टिस मैंने करा दी, आपको भी प्रैक्टिस करना है। अलग अलग टाइम अलग अलग रेट दी हो तो आप इफेक्टिव रेट ही लगाएंगे, और इस तरह से एसआई का डिफरेंस हो, पीआरटी में से किसी एक चीज का डिफरेंस हो, तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। ओके, थैंक यू।